दोस्तों, नेशनल इनकम को समझने का बेस्ट तरीका है कि हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये टर्म बहुत कॉमनली यूज होते हैं पर काफी लोग इनका एग्जैक्ट मतलब नहीं जानते। तो चलिए ये सब एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी भी कंट्री की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को दिखाता है। मतलब एक साल में किसी देश के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है ना, उसका टोटल वैल्यू होता है जीडीपी। चलिए अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर इंडिया में एक साल के अंदर कार्स, मोबाइल्स, सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर और बैंकिंग सर्विसेज सब मिलाकर 100 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन होता है ना, तो ये सब इंडिया का जीडीपी होगा। जीडीपी को 4 मेजर कंपोनेंट से कैलकुलेट किया जाता है। पहला है कंजम्पशन, इसको सी से शो किया जाता है, जो लोग खरीद रहे हैं जैसे कि फूड, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। वहीं दूसरा कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट है, इसको हम आई से शो करते हैं, जो कंपनीज और बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको जी से शो करते हैं और इसके तहत रोड्स, रेलवेज और डिफेंस एक्सेट्रा को इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, इसे शो किया जाता है एक्स माइनस एम से। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसका सिंपल फॉर्मूला बन गया जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझें, तो मार्केट प्राइस में तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं और सब्सिडीज माइनस होती हैं। वहीं फैक्टर कॉस्ट में ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी सिर्फ एक देश के अंदर होने वाली प्रोडक्शन को कंसीडर करता है, लेकिन जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट उस कंट्री के लोगों द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में जनरेट की गई इनकम को भी इंक्लूड करता है। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई इंडियन दुबई में जॉब कर रहा है और वहां से इनकम इंडिया भेज रहा है, तो ये जीएनपी में काउंट होगा। लेकिन अगर कोई अमेरिकन इंडिया में काम कर रहा है और अपनी सैलरी यूएसए भेज रहा है, तो ये जीडीपी में तो काउंट होगा पर जीएनपी से माइनस हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम NFIA भी कहते हैं। अब अगर NFIA पॉजिटिव है ना, तो जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव है तो जीएनपी जीडीपी से कम होगा। इसके बाद आता है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ना, तो हमें एनडीपी मिलता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीन, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स का पुराना हो जाना, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। यहां एनडीपी बताता है कि एक इकोनॉमी बिना डेप्रिसिएशन के लॉसेस के रियल टर्म में कितना प्रोड्यूस कर रही है। फिर आता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी मिलेगा, जिसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसे हम इस फॉर्मूला से दिखा सकते हैं। एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बेसिस पे भी मेजर किया जाता है, जिसमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को तो नेशनल इनकम भी बोला जाता है और एनएनपी एट मार्केट प्राइस ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को इंक्लूड करता है। यानी कि अगर एकदम सिंपल टर्म्स में समझें तो जीडीपी एक देश में होने वाली टोटल प्रोडक्शन को कहा जाता है, वहीं जीएनपी उस देश के लोग दुनिया में जितना काम कर रहे हैं उसे शो करता है। एनडीपी जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो और एनएनपी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ये सब कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करती है, लेकिन एक्चुअल इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी का फंडा अब क्लियर है ना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।